पॉलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर जिसमें 90% से ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से आते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का नामो निशान एनसीईआरटी में है भी नहीं, बट सीबीएसई में ये 2025 का क्वेश्चन है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में तो है पर एनसीईआरटी में उसका नामो निशान तक नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल की इस पूरी सीरीज में हम इस चैप्टर को इस तरह से करने वाले हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो 90% जो बाहर से आते हैं, हम उसको भी बड़े आसानी से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आपको करना क्या है, इस पूरी सीरीज में थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करते जाना है और पॉलिनोमियल चैप्टर को मेरे साथ समझते जाना है, प्रैक्टिस करके सीखते जाना है। तो पहले पॉलिनोमियल की शुरुआत करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि पॉलिनोमियल के बारे में आपके दिमाग में वो क्या पुरानी यादें हैं जो आप जानते हैं, जो आप 9th क्लास में या आपने पहले भी कहीं सीखा है, तो उसको देख लेते हैं एक बार कि वो क्या चीज है। और यहां से भी क्वेश्चन पूछे हैं सीबीएसई वालों ने, यहां से भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो शुरुआत करते हैं वो पुरानी यादें। कौन सी पुरानी यादें? तो पुरानी यादें जो है वो पुरानी यादें, कौन सी पुरानी यादें? अरे वो वाली यादों की बात नहीं कर रहा, 9th में दोस्ती हुई थी उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि पॉलिनोमियल के बारे में क्या सीखा है, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। आपको पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स यानी कि नंबर्स। देखो ये चीज जो अभी चल रही है, ये तो अभी बेसिक चीज चलने वाली है और बड़ी जल्दी जल्दी होने वाले सारी चीजें, क्योंकि आपको पहले से आता है, मैं जानता हूं आपको पहले से पता है। वेरिएबल्स क्या होता है? जब भी मैं लिखता हूं एक्स वाई जेड यानी एबीसीडी जैसा कुछ लिखता हूं तो उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट एकदम बेसिक चीज चल रही है, बेसिक। तब आपको सब कुछ समझ आएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल में हम बेसिक से शुरू करेंगे और जब ये सीरीज खत्म होगी ना, तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो वो 90% थे ना एनसीईआरटी के बाद, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो कांस्टेंट क्या होता है भाई? नंबर्स होते हैं कांस्टेंट, कोई सा भी नंबर ले लो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हो कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? क्या बोला मैंने, क्या बोला, क्या बोला? एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या होता है? तो अगर मान लो मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट ले लेता हूं और एक वेरिएबल ले लेता हूं। मान लो मैंने कांस्टेंट लिया 3 और वेरिएबल लिया मैंने x। तो जब कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ दिख जाता है तो उसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और मेरे पास और माइंड में आ रहा है, जैसे मान लो मैंने लिखा 4x की पावर -1, 2x², ऐसे बहुत सारे हैं जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब क्या है? वेरिएबल्स और कांस्टेंट होने चाहिए तो उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि ये तो हम पढ़ने नहीं वाले, चैप्टर का नाम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थोड़ी ना है, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल है अगर जो ये एक्सप्रेशंस है ना, इसकी जो पावर है, जो ये इसमें वेरिएबल्स x है या y कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। यहाँ पे मैं 2y भी ले सकता था, अब बोलोगे 2 बार बार नहीं, कुछ भी ले सकता हूं, मतलब 5z कुछ भी, अपनी मर्जी है वो। तो वेरिएबल्स लेना है और कांस्टेंट लेना है तो एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक हो जाएगा। बट ये पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल मतलब होता है, मैंने बोला पॉलिनोमियल की जो हमारे पास जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले रहे हो तो पावर जो लोगे उसको होल नंबर लेना है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिया x की पावर 2, 3x की पावर 2। तो क्या जो x की पावर है वो होल नंबर है? अगर ऐसा है तो ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, अब एक एग्जांपल मान लो इसी को ले लेते हैं, 4x की पावर -1। तो क्या जो x की पावर है वो होल नंबर है? -1 ये तो होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। जो x की पावर अपने ऊपर होल नंबर नहीं रखता वो पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये तो है ही नहीं। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या आई? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन was जिसकी पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर की बात हो रही है, नंबर की नहीं, वेरिएबल्स के पावर। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन was पावर ऑफ वेरिएबल आर एनी या फिर इज एनी होल नंबर, वो कोई सा भी होल नंबर होगा।
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होस पावर ऑफ वेरिएबल इज एनी होल नंबर, भूल के भी माइनस प्लस मत ले लेना, वो होल नंबर नहीं होता है, तो उससे कहते हैं हम पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल तो समझ आ गया, बट अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा पहचानने के लिए कि कौन सा पोलिनोमियल है कौन सा नहीं, तो देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। तो चलो मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं मैं अभी, इसको मिटाते हैं जरा जल्दी से। क्वेश्चन लिखते हैं, मतलब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपको बस ये बताना है यस या नो में आंसर देना है कि वो पोलिनोमियल है या नहीं है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, वेयर इज द क्वेश्चन, मतलब आपको बस पहचानना है। तो लिखो क्वेश्चन पोलिनोमियल और नॉट, बस यही पहचानना कि पोलिनोमियल है या नहीं। तो पहला सवाल है जो कि इसमें मैं आपको दे रहा हूं कि आपको पहचानना है कि पोलिनोमियल है या नहीं, वो है पहला 7x² -2। तो मुझे ये बताओ, +2 ले लेते हैं चलो, तो मुझे ये बताओ क्या ये पोलिनोमियल है। तो देखो वेरिएबल जो है उसकी पावर क्या है, 2, और 2 एक होल नंबर है, तो यानी ये एक पोलिनोमियल है, तो यस। दूसरा 9x³ + 2x³ + 4x, मान लो ये लिया मैंने। तो अब ये देखो कि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर 1 है। अगर पावर नहीं दिख रही यानी कि 1 होता है, ऐसे मत बोलना पावर तो दिखी नहीं, ये 1 पावर होता है। तो ये जो पावर चढ़ी हुई है क्या ये सब होल नंबर है, तो अगर है तो भाई ये भी पोलिनोमियल है। आप चाहे तो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, पॉज करके ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो x + 3x², तो मुझे ये बताओ कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। तो ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूं x + 3x -2 x, देखो x की पावर जो स्क्वायर होता है नीचे, वो जब ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। तो अब ध्यान से देखो इसको, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर किसी भी एक की पावर देखनी है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि सब में से अगर कोई भी एक ऐसा दिख गया जिसकी पावर होल नंबर नहीं है, तो भाई पोलिनोमियल नहीं है तू, यानी ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो -2, और -2 कोई होल नंबर है, वो तो माइनस में चला गया। फोर्थ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं पोलिनोमियल है या नहीं, वो है x 5/2 x 3/2। इसको सॉल्व करो, पॉज करके ट्राई करो और बताओ कि पोलिनोमियल है या नहीं। तो इसको सॉल्व अगर हम करें तो ये x की पावर 5/2 माइनस, देखो ये ऊपर जाएगा तो -3/2 पावर हो गया ना। याद है वो फॉर्मूला डिवाइड वाला जो 9th क्लास में सीखा था कि a की पावर m होता है और a की पावर n होता है, तो इसको हम बोलते हैं a की पावर m - n, है ना। तो वही लगा दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करो तो आपका आएगा x, और 5 में से 3 गए तो 2/2, फिर ये गया, फिर x का 1 आया, यानी 1, ये तो एक होल नंबर है, तो ये भी पोलिनोमियल है। भाई दिख क्या रहा था, लग क्या रहा था, ये तो होल नंबर नहीं है, बट ये तो निकला होल नंबर। तो भाई देखने से नहीं होता, देखना एक मोह आया है, देखना नहीं है, हमें उसको सॉल्व करना है, तभी जाकर के समझ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो है 9। ये बताओ बेटा कि ये पोलिनोमियल है या नहीं, बताओ जल्दी से बताओ। अब आप बोलोगे नहीं है, बट ये पोलिनोमियल है। कैसे? क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं 9x⁻0 लिख सकता हूं कि नहीं। x⁻0 मतलब क्या होता है, 1, किसी भी नंबर की पावर 0 यानी 1, तो 9 × 1 9 आ जाएगा, तो 9x⁻0 इसको लिख दिया मैंने। अब ये जो है ये 0, क्या ये होल नंबर है? हाँ होल नंबर है ये तो यानी ये भी पोलिनोमियल है, ये भी है पोलिनोमियल। छठा जो है -3x² + √x + 2, ये बताओ पोलिनोमियल है या नहीं। इसका आंसर आप कमेंट कर दो, इसका आंसर आप कमेंट कर दो। टाइम स्टैम्प लिख देना, जो टाइम चल रहा है अभी जो टाइम चल रहा है वो लिख देना, एंड इसके बाद बता देना कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। एंड मैं आपका कमेंट देखता हूं, और वहां पे अगर आप आंसर देते हो ना सही, तो मैं हार्ट भी देता हूं। तो अगर आपको हार्ट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर गलत हो सकता है, बट उसमें मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि सही क्या है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट ये जो पोलिनोमियल होते हैं ये क्या एक ही तरह के होते हैं? एक तरह मतलब क्या, ऐसा तो नहीं कि पोलिनोमियल पूरी दुनिया है, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो भाई पोलिनोमियल जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, और 2 तरह के जो है उसको क्राइटेरिया के हिसाब से, जैसे मान लो मैंने बोला
कि मेरी क्लास में बच्चे हैं, तो मैं अपने जो मेरी क्लास में जो बच्चे हैं उनको मैं दो तरीकों से बांटना चाहता हूँ। पहला, जो लड़का है उसको अलग और जो लड़की है उसको अलग। यानी मेरा बेसिस क्या है? मेरा पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। दूसरा, मान लो मेरा मन कर रहा है कि गोरे को अलग कर देता हूँ, काले को अलग कर देता हूँ, तो मैंने क्या किया? ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ फेस या फिर कलर ऑफ बॉडी, इस तरह से बांट दिया। तो बेसिस क्या है? तो पोलिनोमियल को बांटने का, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल का बेसिस भी ऐसे ही होता है। तो अगली जो हेडिंग हम डालेंगे वो है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, कि जो पोलिनोमियल होते हैं ये होते कितने तरह के हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखते रहना, बस समझते जाना, क्वेश्चंस करते जाना, सॉल्व खुद पॉज करके जब मैं बोलूं, तो आपका सारा का सारा चैप्टर एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला? हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स के टाइप देखने वाले हैं। तो मैंने बोला जैसे आपने बच्चों को दो तरीके से बांटा, कि जेंडर के हिसाब से और कलर के हिसाब से, तो ऐसे पॉलिनोमियल को मैं बांटता हूं नंबर 1। पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसके बेसिस पे बांटने जा रहा हूं। टर्म्स क्या होता है? अरे वही जो कितने उसमें बंदे हैं। मान लो मैं लिखा 3x + 2, तो इसमें कितने बंदे हैं? 1-2 बंदे हैं। जो ये जो एक साथ हो जाते हैं ना, उसको एक ही माना जाता है। इन दोनों को, ये है 3x अलग अलग, बट ये एक साथ आ गए ना, तो इसीलिए इसको हम एक ही मानते हैं। मतलब एक्चुअल में इसमें 2 ही बंदे, 1-2 बस। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इसको हम बांटते हैं। फर्स्ट, पहला तरीका है मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल नहीं है, मोनू नहीं है, मोनोमियल है। मोनोमियल यानी कि सिर्फ एक ही टर्म्स होने चाहिए। मान लो मैंने लिया 3x, तो ये मोनोमियल है, सिर्फ एक ही टर्म है ना। जैसे मान लो मैंने लिया 2x², इसमें भी एक ही टर्म है। बट अगर बीच में मान लो मैंने प्लस लगा दिया, मान लो मैंने लगा दिया 3x + 3x³, ऐसा कुछ लिख दिया, बीच में प्लस आ गया, तो ये बंदा अलग, ये बंदा अलग। और ऐसे जो पॉलिनोमियल होते हैं उसको हम कहते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। तीसरा जो होता है वो होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल भाई ज्यादा आगे तक नहीं जाएगा, टेंशन मत लो, बस यही है, आखिरी यही है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होगा भाई? 3 टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स कोई भी ले लो जो आपकी मन करे, बस ये 3 टर्म्स हो गए। दूसरा जो बेसिस होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे। डिग्री कौन सी वाली? वो बीएससी की डिग्री होती है, बीए की होती है, इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, वो वाली नहीं, वो नहीं। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अच्छा, डिग्री आपको पता है क्या क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री? ये डिग्री क्या होता है? तो भाई जब डिग्री नहीं पता तो उसके बेसिस पे कैसे देख लोगे पॉलिनोमियल? तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले ये समझते हैं कि यार ये डिग्री होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री। तो डिग्री की डेफिनेशन लिखते हैं पहले, तब लिखेंगे, तब देखेंगे ना कितने बेसिस है। भाई जब डिग्री नहीं पता तो उसके बेसिस पे, मान लो मैंने बोला कि जेंडर के बेसिस पे अपने जो क्लास में बच्चे उसको डिवाइड करो, तो आप बोल रहे हो जेंडर क्या होता है, जेंडर क्या होता है? तो वैसे ही भाई जब डिग्री नहीं पता तो कैसे डिवाइड करोगे? तो यहां पे हम लिखेंगे डिग्री, डिग्री। और डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी जो लेते हैं, उसकी जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन दी पॉलिनोमियल, इन दी पॉलिनोमियल जो होता है ना, उसको हम कहते हैं डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं क्वेश्चन दूं अगर आपको कि डिग्री बता दो मेरे को, तो आप कर लोगे इसको? तो उस क्वेश्चन को मैं आपको देता हूं जो डिग्री के बेसिस पे, कि डिग्री आपको बतानी होगी। इस क्वेश्चन में आपको बस डिग्री बतानी है, कुछ नहीं करना। तो क्वेश्चन देखते हैं वो वाला, जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। ऐसा नहीं कि स्किप मार दो भाई, नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि ये सब चीजें जैसे बिल्डिंग आपकी खड़ी हो रही है ना जो चैप्टर्स की, तो ये समझना ही बहुत जरूरी है। तो पहले देखते हैं, बस मेरे को डिग्री बता देना जल्दी से। डिग्री बताओ रे, डिग्री बताओ रे, डिग्री बताओ रे, डिग्री, डिग्री x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 + 3। तो इसकी डिग्री बताओ जल्दी से। क्या 5?
अरे भाई सुनाई देता है मेरे को। सेकंड, अगला है सेकंड, जल्दी जल्दी बताना फटाफट। 2 माइनस वाई स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2 वाई की पावर 8। बताओ जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। हाँ एकदम सही। थर्ड, थर्ड नंबर जल्दी से देखते हैं कौन सा है। भाई 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। 2, अरे क्वेश्चन का नाम ही 2 है, तो इसकी डिग्री बताना जरा एक बार, सोच के बताना एक बार सोच के। हाँ तो इसको लिखते हैं 2 की पावर है, 2 की पावर नहीं, 2x की पावर 0। तो x की पावर 0 मतलब हाईएस्ट पावर क्या है 0, तो डिग्री क्या हो गई 0। गोल गोल अंडा बाबा जी का डंडा। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसकी डिग्री बताओ जल्दी। 2 है रे इसकी डिग्री, इतना आसान है। अच्छा अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो पोलिनोमियल्स होते हैं उसमें हो सकता है 3 वेरिएबल हो सकता है 2 हो सकता है 4 हो, कितने भी हो सकते हैं ना। तो मान लो मैंने बोला, नोट करके लिखो, नोट अलग से एक चीज बता रहा हूं मैं आपको इसलिए नोट। तो नोट क्या है, मान लो मैंने बोला कि एक पोलिनोमियल है 3x प्लस 2y प्लस z। तो ये क्या है, ये पोलिनोमियल है लेकिन 3 वेरिएबल्स के साथ है। पोलिनोमियल्स इसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल, भाई बार बार बड़ा नहीं लिखने वाला, पोली लिखेंगे, पोली 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 विद 3 वेरिएबल्स। और वो 3 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x y और z। अच्छा अब मान लो लिखा मैंने x प्लस 2y, तो इसमें मैंने कौन कौन से कितने वेरिएबल लिए, पॉली विद 2 वेरिएबल्स। और 2 वेरिएबल्स कौन से, सिर्फ x और y। तो ये चीज तो आपको पहले से पता होगी वैसे कि 3 वेरिएबल्स लिए x y z, तो 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल हो गया। 2 वेरिएबल लिए तो 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल हो गया। तो इस तरह से इसको देखा जाता है। ये सब तो ठीक है, पर आप तो ये बता रहे थे ना कि पॉलिनोमियल के टाइप्स डिग्री के बेसिस पे कितने होते हैं। हाँ हाँ वो तो मैं भूल ही गया एकदम सही है ना। तो उसको बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल डिग्री, यार आप याद दिलाते ना मेरे को तो सच्ची है, मैं तो फिर वो करवाता ही नहीं। अभी यहाँ पे एकदम डांस होने लग जाता मतलब है ना। तो अब जो मैं कराने वाला वो है पोलिनोमियल्स। पोली, पोली लिखूंगा मैं, पोली, मुझे पोली वर्ड अच्छा लगता है। पोली बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेस पे पोली, डिग्री के बेस पे पोली। पहला कांस्टेंट पोली, कांस्टेंट पोली, ये पोली पोली नहीं है, ये पोला है, ये पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब होता है कि मान लो मैंने कोई सा भी कांस्टेंट लिया, मैंने लिया मान लो 3 लिया, मैंने 4, मन कर रहा है मेरा कुछ भी, कोई सा भी कांस्टेंट, मान लो मैंने लिया 6। अब आप बोलोगे गिनती चल रही है इसलिए 5 नहीं लिया मैंने, तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। अब कैसे कांस्टेंट, ये तो समझाओ। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो कांस्टेंट है यहाँ पे वो कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी कि वो हमेशा नॉन जीरो होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा अब आप कह रहे हो कि ये पॉलिनोमियल कैसे है, आपने सिर्फ नंबर लिख के छोड़ दिया और कह रहे हो ये पॉलिनोमियल है। नहीं रे, ध्यान से देखो पता चल जाएगा। अगर यहाँ मैंने x की पावर 0 लगा दी, तो यहाँ मैंने x की पावर 0 लगा दी, तो यहाँ भी x की पावर 0 लगा दी, तो आप बोलोगे अब है लेकिन वो पहले वाले नहीं था। अरे नहीं वो भी था, बट इसको देखने का एक नजरिया है कि x की पावर 0 करके कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, जो कांस्टेंट नॉन जीरो वाले, कांस्टेंट मतलब नॉन जीरो होता है, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं यहाँ पे, नॉन जीरो मतलब कांस्टेंट, यहाँ पे जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी होती है बताओ मेरे को, जल्दी से देख के बताओ। डिग्री कितनी है 0, डिग्री कितनी 0। दूसरा जो पॉलिनोमियल है वो है जीरो पॉलिनोमियल है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये तो मैंने पहली बार नाम सुना है, जीरो पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। ये तो हम बचपन में इसको तो अंडा बोलते थे, इसको तो हम खाने लग जाते थे, पर ये जीरो था, ठीक है ये तो पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही है। अब कैसे देखो, जीरो को मैं लिख सकता हूँ 0 x की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, हाँ मेरी मर्जी है। 0 को मैं x की पावर 100 भी लिख सकता हूँ, 0 को मैं x की पावर एनी नंबर लिख सकता हूँ, एनी नंबर कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसकी जो डिग्री है, ये जो पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कुछ होती है क्या, वो फिक्स है? इधर देखोगे तो बोलोगे 0 है, इधर देखोगे तो बोलोगे 100 है, इधर बोलोगे तो एनी नंबर है। अब आप ये सोच रहे हो कि इसको मैंने इस फॉर्म में क्यों लिख दिया, ये तो ऑक्स डिग्री लग रहा है, ऑक्स डिग्री, बेल डिग्री नहीं है रे, वो है 0 पावर। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, सोच के देखो,
इसका मतलब एक होता है किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई तब भी जीरो, तो बात तो वही हो गई। जीरो को मल्टीप्लाई कुछ भी अगर यहाँ आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी जीरो ही तो आएगा। कोई सा भी नंबर इसकी पावर में है बट मल्टीप्लाई जीरो कर दो तब भी जीरो ही तो आएगा। तो इसको मैं अलग अलग फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये जीरो पॉलिनोमियल है। क्या इसकी डिग्री हम पता लगा सकते हैं? बताओ मेरे को। तो क्या मैं ये बोल दूं कि इसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइन है? हाँ बोल सकता हूँ। यानी जो इसकी डिग्री है, डिग्री, इसके पास डिग्री ही नहीं है, ये तो बीएससी बीए कुछ नहीं कर रखा है। इसकी जो डिग्री है वो है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, तो तीसरा है वो है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पोली, लीनियर पोली। लीनियर पोली पता है क्या होता है? जिसकी डिग्री वन हो। डिग्री क्या हो? डिग्री इज इक्वल टू वन। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 4, इसकी डिग्री बताओ 1। तो जिसकी भी डिग्री 1 वो है लीनियर पॉलिनोमियल। नंबर 4 क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉली। क्वाड्रेटिक पॉली क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉली जिसकी डिग्री हो 2। फॉर एग्जाम्पल 2x इज इक्वल प्लस में 3x प्लस में 3, तो इसकी डिग्री क्या है? 2 है। तो डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक पॉली। अच्छा, जो पांचवा है वो है क्यूबिक। अच्छा, ये एक बात बता दूं कि इसको हमें बड़े डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, और जो मैं लिखने जा रहा हूँ ना क्यूबिक, इसकी थोड़ी सी हल्की सी प्यारी सी झलक देखेंगे बस, और कुछ नहीं। जो क्यूबिक पॉली है, क्यूबिक पॉली वो क्या होता है? क्यूबिक, क्यूबिक यानी क्यू, क्यू क्यू भाई क्यों है तू, नहीं वो नहीं। क्यूबिक यानी डिग्री बराबर 3। जैसे 3x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 9, मान लो यहाँ 3 ले लिया। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि ये और ये सेम कैसे है? तो भाई कुछ भी हो सकता है, 4 भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी नंबर हो सकता है। डिग्री बताओ इसकी, डिग्री है इसकी 3, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसको भी हम थोड़ा सा झलक देख ही लेंगे, मैंने बताई थी पहले। जो नंबर 6 पे है, जो कि लास्ट में जा रहा, वो कौन है? वो है बाई, बाई झाड़ू लगाने वाली बाई, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। डिग्री इज इक्वल्स टू 4 होता है इसका। जैसे फॉर एग्जांपल 5x की पावर 4, 2x की पावर 3, 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 5, कुछ भी ले लो, पर डिग्री क्या इसकी निकलेगी? 4। अगर डिग्री 4 निकल रही है तो इसका मतलब ये बाई क्वाड्रेटिक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये बेसिक चीज क्यों करा रहा हूँ? तो भाई इसलिए करा रहा हूँ ना, सीबीएसई में सवाल आ रखा है। 2024 का सवाल दिखाता हूँ मैं आपको, तभी मानोगे, ऐसे तो मानते नहीं हो। तो 2024 का क्वेश्चन देखते हैं, तभी समझ आएगा कि भाई पूछा क्या। देखो ये दोनों याद रखना, कांस्टेंट पोली क्या होता है, जीरो पोली क्या होता है, क्योंकि इसी के बेस पे सवाल आ रखा है। बाकी तो बच्चे भी जानते हैं, पाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, लीनियर तो हम बचपन में पढ़ लिए थे 8th क्लास में, 7th क्लास में। तो क्वेश्चन क्या आ रखा है 2024 में? असर्शन रीजन, वही क्वेश्चन जो हमारे दुश्मन है, जो हमसे सॉल्व नहीं होते पर अब होंगे। मैंने पहले भी कहा है, देखो 2024 में आया हुआ है। तो असर्शन क्या कह रहा है? असर्शन कह रहा है, असर्शन कह रहा है नहीं, असर्शन में लिखा है डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। कह रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल जीरो वाला होता है उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। फिर उसके बाद रीजन में कह रहे हैं, देखो इसका आंसर आप खुद सोच के रखना अपने दिमाग में, ठीक। डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो, डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो, डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो, नॉन जीरो कांस्टेंट पोली, कांस्टेंट पोली इज, जो नॉन जीरो कांस्टेंट पोली होता है उसकी जो डिग्री होती है वो जीरो होती है। अब मुझे बताओ कि इसमें क्या है, पॉज करके ट्राई करो, असर्शन रीजन के हिसाब से देखो क्या है। इसका आंसर ये है डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। हाँ भाई सही बात है, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो और एक्स की पावर कुछ भी डाल दो, कोई सा भी नंबर, तो नॉट डिफाइंड डिग्री। सही बात है, एकदम सही बोला। अच्छा, दूसरे में कह रहे हैं डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पोली, नॉन जीरो कांस्टेंट यानी कि मान लो 2 ले लिया तो x की पावर 0 भी लेना पड़ेगा क्योंकि उसका मतलब 1 होता है।
तो 2x की पावर 0 यानी कि ये हो गया भाई 0 डिग्री है तो उसकी, तो यानी ये भी सही है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। बट ध्यान से सुनना, अब इन स्टेटमेंट को पढ़ो, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि जब दोनों सही निकल जाते हैं तब प्रॉब्लम होती है कि भाई मैं कौन सा लगाऊं, कि सी लगाऊं कि डी लगाऊं, मतलब कौन सा उसमें रीजन वाला होता है ना ऑप्शन है कि आर रीजन है, वो वाला लगाऊं कौन सा लगाऊं। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, आपको लाइन पढ़नी है ये वाली, और फिर इसको पढ़ने से पहले बिकॉज लगा देना है, यानी क्योंकि। तो डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड बिकॉज डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉली इज जीरो। ये क्या है, ये तो बात ही नहीं बन रही, ये इसका कोई, ये जो दूसरा वाला है ये इसका कारण थोड़ी ना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर से पढ़ो, डिग्री ऑफ अ जीरो, जो जीरो वाली पॉलिनोमियल होती है इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती क्योंकि डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट जीरो होती है। ये क्या बात बनी, ये तो कोई बात ही नहीं बन रही। तो भाई असर्शन और रीजन तो ट्रू है, नो डाउट, असर्शन रीजन ट्रू है, बट आर इज नॉट रीजन, आर इज नॉट रीजन ऑफ ए, पर वो उसका रीजन नहीं है रे, नहीं है उसका रीजन। अच्छा, अब हमें ये समझना है कि डिग्री तो समझ आ गई, और डिग्री के बेस पे एक सवाल भी देख लिया असर्शन रीजन का, बट अब ये देखते हैं कि जीरोस क्या होता है, पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है। तो हम लिखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, तो पॉलिनोमियल का जीरो कुछ नहीं, एक छोटी सी चीज आप याद रखना। देखो पहले तो ये समझो, ये जो जीरो होता है ना, इसको कभी कभी पता है क्या बोलने लग जाते हैं, ये कहते हैं कि यू नो रूट है, रूट जड़, इसकी जड़ है, या तो बोलने लग जाएंगे सॉल्यूशन, कि पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है ये, या बोल देंगे पॉलिनोमियल की रूट है, या बोल देंगे सॉल्यूशन है ये, इसके दो नाम है। और ये जीरो की अगर हम डेफिनेशन दें तो ये क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये ना वैल्यू होती है वेरिएबल की, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी अभी मैं समझाऊंगा तो समझ आएगा, जब तक इतना लिखो, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल मान लो मैंने एक्स लिया तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच, फॉर विच, फॉर विच जिसके लिए पॉलिनोमियल जो कि पी एक्स है विल बी अंडा, मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल जो एक्स है, एक्स की वो वैल्यू लो जिससे कि जो पॉलिनोमियल है वो जीरो आ जाए, ऐसा कुछ लेना पड़ेगा, तभी जाकर के उसको हम जीरो बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो छोटा सा मैं पॉलिनोमियल लेता हूं, जैसे मान लो मैंने लिया पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, तो मैंने क्या बोला कि पोली की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या आएगी ये बताओ, तो इसको मैं जीरो रख दूंगा, तो एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स बराबर क्या आएगा टू। तो यानी ये जो पोली है ना पी एक्स, जो पोलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ एक्स है, वो उसकी जो जीरो है उसका जीरो दो है। ये क्या बात हुई, मतलब उसका जो आंसर है, जो एक्स की कौन सी वैल्यू में रखूं कि पोली जीरो आए, तो वो है टू, उसको रूट बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ना इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं, इसको कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज जान लेते हैं हम क्वेश्चन करने से पहले, कि जो लीनियर होता है, जो लीनियर वाला पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री 1 होती है, और जो क्वाड्रेटिक होता है उसकी डिग्री 2 होती है, मैक्सिमम 2 होती है, मैक्सिमम 2। मैक्सिमम याद रखना, मैक्सिमम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हो सकता है एक ही आंसर हो, आंसर एक भी हो सकता है, बट मैक्सिमम कितने होंगे 2। तो जो क्वाड्रेटिक है उसकी बात हो गई, क्यूबिक, क्यूबिक की जो डिग्री होती है वो मैक्सिमम, मतलब उसकी डिग्री जो है वो 3 होती है मैक्सिमम, आंसर 2 या 1 हो सकते हैं, पर डिग्री जो मैक्सिमम है वो 3, यानी 3 सॉल्यूशंस उसके मैक्सिमम निकल सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में आ रखे हैं, क्वेश्चंस। और आपको क्या करना है, एक्टिव लर्निंग, यानी पॉज करके ट्राई करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है 2025 का है, 2025 रुपए नहीं मिलेगा, 2025 रुपए। 1 0 ऑफ एक पोली दे रखा है पी एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस 9x ये दे रखा है, और प्लस 3, जो इसका जो जीरो है लिखा है 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल एस माइनस 3/2, मतलब इसका एक जो जीरो है वो माइनस 3/2 दे रखा है। तो बोल रहे हैं कि के फाइंड करो, पॉज करके ट्राई करो, पहले जल्दी से फटाफट ट्राई करो, पॉज करो। चलो अब देखते हैं कि भाई आपने सही करा कि नहीं करा। तो आंसर इसका है, आंसर डायरेक्ट नहीं बताने वाला, के एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3, यही दे रखा है ना पॉली हमें, पी एक्स तो लिख दो,
तो इन्होंने बोला कि x की जगह, यानी यही मतलब होता है ना जीरो का, कि x की जगह -3/2 ले लो, तो p -3/2 इज इक्वल्स टू k, और x की जगह क्या लिया, -3/2 स्क्वायर -9, x की जगह -3/2 +3। तो भाई आपने तो सॉल्व कर लिया होगा, आपको बस चेक करना है, आप तो मेरे से फास्ट हो। 3 तिया 9, 9/4 एंड ये आएगा 9 तिया 27 +27 हो जाएगा, पर बट्टे में 2 और प्लस में 3। और ये आना क्या चाहिए, ये आना चाहिए 0 0। तो भाई करो इसको, इसके आगे क्या करे, देखे बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। तो ये आएगा 9k/4 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर दो। तो ये सॉल्व करोगे आप, 2 तिया 6, 6 और 27 कितने हुए, 6 और 27 हुए 33, 33/2 उधर जाएगा तो -33/2, है ना। आया समझ कैसे किया इसको मैंने, मतलब स्किप आगे -33/2 आ गया वो। तो अब इसके आगे क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, k आ जाएगा, ये उधर जाएगा, -66/9 है, सही कर रहा हूँ ना, ठीक है। फिर ये कट गया, 3 तिया 9, फिर ये कट गया 2 2, फिर ये आया k बराबर क्या आया, k बताना तो -22/3। आपका भी यही आया था क्या। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि 2024 में आया हुआ है, 2024 का क्वेश्चन। आर यू रेडी। ये वाला तो आंसर आपका सही आ ही गया होगा, है ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि है 2024 का। इसको मिटा देते हैं, तो आपने लिख ही लिया होगा, है ना। क्या नहीं लिखा था भाई, लिख लो जा करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर सवाल आया, आगे दिखाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 2024 रुपए का। 2024 रुपए का जो क्वेश्चन है वो है, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, पॉलिनोमियल px के फॉर्म में जो दे रखा है वो है अल्फा -1 x स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है, अभी खत्म नहीं हुआ है वीडियो। अल्फा अल्फा अबे अल्फा ऐसे नहीं बनाते, अल्फा x +1। तो इसका एक जो इन्होंने जीरो है ना, एक जीरो वो दे रखा है इन्होंने -3। तो ये कह रहे हैं भाई अल्फा निकालो कि ये अल्फा है क्या। तो कुछ नहीं करना भाई, -3 को इसमें रख दो और करो सॉल्व, करो पहले करो, मैं थोड़ी ना करूंगा। तो अब देखते हैं भाई क्या है इसका आंसर। तो अगर हम p और x की जगह क्या बोल दिया इन्होंने, -3 रख लो, तो अल्फा -1 x की जगह -3 रखेंगे, अगर लिख देते हैं ऐसे, क्या दिक्कत है, प्लस अल्फा, फिर उसके बाद -3, फिर उसके बाद +1, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे तो अल्फा -1 और ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा -3 अल्फा +1, और फिर ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अल्फा -9 -3 अल्फा +1। अच्छा ये सब जीरो आना चाहिए ना बराबर, जीरो जीरो, तो जीरो आना चाहिए क्योंकि ये इसका जीरो है इसलिए जीरो आना चाहिए। और अब इसको हम सॉल्व करें, 9 अल्फा में से 3 अल्फा गए तो 6 अल्फा, 6 अल्फा, और फिर ये आ जाएगा -9 +1 करेंगे तो ये आ जाएगा -8 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करो, 6 अल्फा इज इक्वल्स टू 8, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, एंड इसके बाद अल्फा क्या आएगा, अल्फा आ गया ना, आ गया ना अल्फा 4/3। तो ये है इसका आंसर, एंड 2024 में आ रखा है सवाल। आसान था कि नहीं बताओ, है ना, आसान था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत आसान होगा आपके लिए, ध्यान से सुनना बस। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 2024 रुपए का है, 2024 रुपए का। तो व्हाट शुड बी द सबट्रैक्टर फ्रॉम द पॉलिनोमियल, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। व्हाट शुड, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, मतलब मैं सब्सट्रैक्ट क्या करूं, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है x स्क्वायर -16x +30, ये पॉलिनोमियल है। तो कह रहे इसमें से क्या घटाए, क्या सब्सट्रैक्ट करे, सो दैट 15 is the zero of रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। रिजल्टिंग पॉलिनोमियल मतलब इसका जीरो क्या आना चाहिए, 15,
रिजल्टिंग पॉली। तो ऑप्शन दे देता हूँ आपको, ऑप्शन करना आप ट्राई, हिंट भी दे दूंगा अभी, डरो मत, हिंट सब मिलेगा आपको, टेंशन मत लो। ABCD, तो ऑप्शन है 30, 14, 15, 16। ये तो काउंटिंग है। देखो आपको करना क्या है, आपको ना इस पॉलिनोमियल में से मान लो आप माइनस के कर देना। कैसे, मैं कह रहा हूं px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30। मान लो आपने मान लिया कि जिसको मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं वो k है, ऐसा आपने मान लिया, उसको k मान लिया, तो k लिख देते हैं यहाँ पे माइनस k। तो इसके बाद ये जीरो आना चाहिए क्योंकि ये इसका जीरो है। अब क्या करना, आप यहाँ पे डाल देना p और x की जगह आप डाल देना 15। देन उसके बाद इस पूरी जगह जहां भी x है वहां पे देखो 15 स्क्वायर माइनस 16 मल्टीप्लाई 15 प्लस में 30 माइनस में k और इज इक्वल टू 0। यानी इसको अब सॉल्व कर देना और आपकी k की कुछ वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी ना उसका आंसर आपको कमेंट करना है और टाइम स्टैम्प लगा देना भाई जरूर। और नहीं आता टाइम स्टैम्प लगाना तो कोई बात नहीं, बस कमेंट कर देना, मैं आपका आंसर देखूंगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है 2023 का क्वेश्चन। बहुत अच्छा, ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है। देखो क्या है, कुछ नहीं है खास इसमें वैसे, बस एक पॉलिनोमियल दे दिया, सीधा यहीं पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्योंकि लास्ट है ना ये वाला क्वेश्चन 2023 का, इस टॉपिक का लास्ट पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल x वो है एक्स स्क्वायर माइनस 0.9 के, ऐसे बोल दिया। और कह रहे हैं इसका जो जीरो है, जो इसका जो जीरो है वो है 0.3। इसका जीरो क्या है 0.3। तो कह रहे हैं कि भाई के बताओ, के बताओ। तो पहले आप ट्राई कर लो इसको। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे लिखना है p 0.3 एक्स स्क्वायर की जगह 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.9 के इज इक्वल टू 0 है ना। फिर इसके बाद ये आएगा 0.09, ये आएगा इज इक्वल टू, उधर भेज देता हूँ इसको 0.9 के, फिर इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये 10 आ जाएगा, या इसको 0.1 भी बोल सकते हैं। के बराबर क्या आ गया 0.1, ये इसका आंसर आ गया। और ये वाला क्वेश्चन 2023 में है। देखो अब जो अगला टॉपिक है ना वो है पॉलिनोमियल, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, आपने देखा होगा एनसीईआरटी में 2.1 एक्सरसाइज में, उससे पहले भी देखा होगा कि कुछ ग्राफ टाइप के दे रखे हैं। भाई ग्राफ नहीं बनाना, आपको डरना नहीं है, बस छोटी सी चीज आपको आनी चाहिए, ग्राफ से आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जीरोस कितने होते हैं। अगली हेडिंग है ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जो जीरोस है उसका ग्राफ में मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या है, तो देखते हैं क्या है उसका मतलब क्या है। ये मतलब ही तो नहीं है, तो ये क्या है, तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। भाई ग्राफ बनाना तो नहीं है कहीं, हम तो डर गए वो देख करके बुक के अंदर कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं, हमने सोचा ग्राफ बनाने हैं, हम तो डर गए। भाई देखो क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ से आप जीरो बता सकते हैं, ग्राफ देख के जीरो बता सकता हूँ, हाँ बहुत आसान है। आपको करना क्या है, देखो जैसे अगर मान लो मैंने आपको एक ग्राफ दिया, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है माइनस एक्स, इस तरफ माइनस एक्स हो जाता है ना, ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या है माइनस वाई। अब मैंने क्या किया, मान लो इस पे लाइन दे रखी है, मान लो लाइन दे रखी है कैसे, पुई पुई पुई, ऐसे लाइन दे रखी है। इस ग्राफ में जो लाइंस दे रखे हैं उस लाइंस को देख के हम बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल के जो जीरोस है वो कितने हैं, 2 है 3 है 5 है, कितने जीरोस है वो हम देख के बता सकते हैं। अब कैसे बताएंगे, तो आपको एक लाइन याद रखनी है सिंपल सी, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, हाउ मेनी टाइम्स लाइन, जो ये लाइन है ना कितनी बार टच कर रही है और इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको मान लो दे रखा होगा पॉइंट कि ये -1 है, ये जो पॉइंट है ये -2 है, ऐसे दे रखा होगा और ये 1 है, तो आप इसको देख करके दो चीज बता सकते हो। ग्राफ जब भी आपको दे रखा होगा तो आप दो चीज बता सकते हो, क्या, एक तो आप ये बता सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, एक ये चीज बता सकते हो। तो कैसे बताओगे, देखो पहले ये देखो कि ये जो लाइन है वो कितने बार एक्स पे टच हो रही है या कट कर रही है, तो एक बार यहाँ पे कट करी, एक बार यहाँ कट करी और एक बार यहाँ, तो 3 बार इसने एक्स एक्सिस पे कट कर रखा है। वाई एक्सिस पे मत देखने लग जाना। जैसे मान लो एक ग्राफ आया और मैंने बोला कि इसमें बताओ कितने जीरोस है,
तो आप देखोगे यार ये जो लाइन है ये वाली, ये तो कहीं भी एक्स एक्सिस पे काट ही नहीं रही, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? जीरो। कोई भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं है उस पॉलिनोमियल के, जीरो ही नहीं है। लेकिन ये जो है इसमें कितने जगह पे कट किया? 3 जगह पे, तो 3 इसके टोटल जीरोस हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं नंबर ऑफ जीरोस 3। दूसरी चीज हम जो बता सकते हैं वो बता सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ जीरोस। जो ये जीरोस है ना इसके कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ। जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये है, टोटल 3 है ना, तो इनके कोऑर्डिनेट, अरे ये तो 9th क्लास में सीखा था कोऑर्डिनेट लिखना, तो -1, 0 और बताओ -2, 0 और आखिरी 1, 0। तो अगर मुझे ग्राफ दे रखा है ना, तो भाई उससे मैं ये पता लगा सकता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, और मैं ये बता सकता हूँ कि कोऑर्डिनेट्स इसमें कौन कौन से हैं जीरोस के। जो जीरोस है उसके कोऑर्डिनेट कितने, जैसे मान लो मैंने एक ग्राफ दिया आपको, ये ग्राफ है, अब ये देख के बताओ, अब बताओ तब मैं तो कितने जीरोस है इसके अंदर, बताओ जल्दी। तो आप बोलोगे बड़ा आसान है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसके अंदर 7 जीरोस है। तो मैंने कहा हाँ एकदम सही है यार, तो सही बोले एकदम। अच्छा, तो अब एक और काम करो कि मान लो मैंने ये वाला ग्राफ दिया, जूम, तो अब बताओ इसमें कितने जीरोस है। अब आप बोलोगे आपने बोला था कि जो वो लाइन है वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए या टच करनी चाहिए, तो इंटरसेक्ट कर रही है और टच कर रही है, तो 2 जीरोस हो गए। मैंने कहा ठीक है चलो। अच्छा, इतना ही आप कर सकते हो, तो भाई मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देता हूँ वो करके दिखाओ। अब पहले क्वेश्चन है 2024 रुपए का, 2024 में जो आया क्वेश्चन है, असर्शन में कह रहे हैं, ये असर्शन रीजन है। ओहो, कह रहे हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल्स टू, पी एक्स दे रखा है इन्होंने पॉलिनोमियल x² -2x-3, ये इन्होंने पॉलिनोमियल दे दिया। वो कह रहे हैं r, जो इसके जो जीरोस है वो है -1 और 3, ऐसा बोल दिया असर्शन में। रीजन क्या है भाई? रीजन ये दे रहे हैं कि कह रहे हैं ग्राफ, इसका जो ग्राफ है, ग्राफ और ये पॉलिनोमियल भी सेम है। ग्राफ जो है इसका इंटरसेक्ट करेगा, ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा एट -1, 0, और कह रहे हैं कि 3, 0 पे इंटरसेक्ट करेगा। तो अब ध्यान से देखो, क्या असर्शन ट्रू है? तो भाई इसके लिए तो देखना पड़ेगा उसमें डाल के वैल्यू की जीरोस इसका है या नहीं है। तो डाल के देखो, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 माइनस ये भी -1 है, तो माइनस माइनस ये 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? देखो समझा ही देता हूँ। तो अगर हम देखें तो -1 का स्क्वायर -2 -1 -3, तो ये आ जाएगा 1 + 2 -3, तो 0 आ गया। अब 3 डाल के देखो, इसमें तो 3 दिया 9, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 9 में से 6 गए तो 3, 3 में से 3 गए तो 0। तो हाँ भाई ये तो सही है कि ये दोनों इसके जीरोस है। अब ये कह रहे हैं कि इस पे इंटरसेक्ट करेगा -1, 0 पे, हाँ तो -1 ही तो है पॉलिनोमियल का 0, और 3 0 पे, तो सही तो है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, ये सोच के बताना। पहले ये सोच के बताओ कि क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप इस लाइन को पढ़ोगे और बिकॉज लगाकर इसको पढ़ो। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स आर -1, 3 क्योंकि ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट दिस एंड दिस। भाई सही तो है, ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, तभी तो हम इसको कह रहे हैं कि इसका 0 है, सिंपल सी बात है। तो मैं बोलूंगा असर्शन रीजन ट्रू, दोनों ही ट्रू है, एंड आर इज रीजन, ये इसका रीजन भी है, रीजन ऑफ असर्शन, ये इसका रीजन भी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर में जो है ये भी असर्शन रीजन का है। भाई कितने सारे असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2024 का क्वेश्चन। भाई एक बात बताऊं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको हम जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना हमारा दिमाग खुलता रहता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको करना। तो देखो असर्शन क्या कह रहे हैं, शॉर्ट में बता देता हूं, आपको इतना लंबा नहीं लिखना चाहते। तो द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल टचेस, जो उसका ग्राफ है एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है 1 पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, इन्होंने बोला एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक, तो पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक,
कह रहे हैं अगर एक ही जगह पे टच कर रहा है तो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता, सोच के बताना। फिर उसके बाद रीजन में कह रहे हैं, ये रीजन है अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n जो है ग्रेटर देन 1 है, डिग्री n है, n क्या है, n डिग्री है, एक पॉलिनोमियल की डिग्री n है और n क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो कैन हैव एट मोस्ट कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस। अभी जो मैंने यहाँ पे साइड में मैक्सिमम करके लिखाया था वहीं से सवाल आया है, तो ध्यान से पढ़ना है इसको। असर्शन क्या कह रहा है, एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो पोली कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक, तो सही बात है ना, क्योंकि अगर सिर्फ एक पॉइंट पे कर रहा है तो उसके जीरोस कितने होंगे, 1, तो पोली कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक। ऐसा हो सकता है, सोच के बोलना एक बार, सोच के एकदम सोचना पड़ेगा ना, तभी तो समझ आएगा कि ऐसा है या नहीं। तो पहले पॉज करके आप इसको ट्राई कर लो। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो इसका असर्शन है वो फॉल्स है। कैसे, अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जबकि क्वाड्रेटिक जो होता है उसके जो जीरोस होते हैं कितने होते हैं, वो 2 होते हैं, 2 जीरोस होगा तो वो इंटरसेक्ट तो 2 जगह पे करना चाहिए, बट ये तो एक ही जगह पे कर रहा है, तो असर्शन जो है इसमें वो फॉल्स हो गया, फॉल्स, पहली बार ऐसा हुआ है। और जो रीजन है, रीजन में कह रहे हैं कि अगर n एक से ज्यादा है और n जो है वो डिग्री है, तो कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस, मोस्टली उसके सिर्फ ज्यादा से ज्यादा, मोस्ट यानी एट मोस्ट यानी सबसे ज्यादा, मैक्सिमम n जीरोस हो सकते हैं। तो भाई सही बात तो है, मान लो मैंने n की जगह 3 ले लिया, तो जो उसकी डिग्री है वो उसकी डिग्री जो होगी, n जो उसके होंगे वो मैक्सिमम जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरो जो मैक्सिमम है वो 3 होंगे, अभी मैंने बताया था ये। तो ये ट्रू है, मतलब असर्शन गलत है और रीजन ट्रू है, तो रीजन इज ट्रू। नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 कौन से साल में आया है भाई, ये आया 2025 में। तो इसमें बोला है कि द पॉलिनोमियल इज शोन इन ग्राफ, एक ग्राफ दे रखा है, ग्राफ दिखाई देता हूँ, ये ग्राफ है यार, इतना छोटा तो दिखाई नहीं देगा। ग्राफ देखो, ग्राफ क्या है, ग्राफ है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पता है तो हमें, इसमें कोई नई बात नहीं है। और ये जो ग्राफ है ऐसे करके इसने इधर भी इंटरसेक्ट कर लिया है। तो ये कह रहे हैं द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉलिनोमियल्स जीरो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सीधा लिख देता हूं, डिस्टिंक्ट पॉलिनोमियल्स जीरोस, डिस्टिंक्ट पॉलिनोमियल जिसके जीरोस, जो डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉलिनोमियल है ना, देखो एक ये वाला ग्राफ जा रहा है तो इसको 1 नाम दे देते हैं, एक ये वाला जा रहा है तो इसको 2 नाम दे देते हैं। तो अलग अलग जब ग्राफ जा रहा है तो पॉलिनोमियल पे तो अलग अलग है दोनों, तो कह रहे हैं जो डिस्टिंक्ट अलग अलग जो पॉलिनोमियल्स है उसके जो जीरोस है उसकी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कितने जीरोस होंगे। तो ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन दे रखा है। देखो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना, 3 5 2 और 4। तो अब इसको कैसे करें, ध्यान से सुनना। डिस्टिंक्ट पॉलिनोमियल जो अलग अलग दोनों पॉलिनोमियल है उसके जीरोस देखो कितने हैं। तो जो ये 1 वाला है, ये वाला, इसके कितने जीरोस हैं, एक तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ पे कर रहा है, तो कितने जीरोस है इसके, 2। अच्छा दूसरे वाले का देखो, दूसरा वाला ये है, इसके भी कितने इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन से पॉइंट पे, एक यहाँ पे कर रहा है ये इंटरसेक्ट और एक ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यानी जो ये वाला पॉलिनोमियल है इसके कितने जीरोस है, मैक्सिमम 2 है, तो इसके भी 2 है, इसके भी 2 है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, 4 लगा दूं क्या ऑप्शन सी इसका आंसर है, क्योंकि दोनों अलग अलग पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोस है, 2 जीरोस है। तो पॉलिनोमियल के एपिसोड 1 में इतना ही था, जिसमें कि हमने मेन चीजें देखी जो बेसिक है। अब जो एपिसोड नंबर 2 है ना, वहां से असली कहानी शुरू होगी और धीरे धीरे करके हम आगे लेवल्स बढ़ाते जाएंगे। और अगर आपने रियल नंबर्स के जो एपिसोड है वो नहीं देखे ना, तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो और देख लो। बाकी अगर ये जो चैप्टर चल रहा है इसकी प्लेलिस्ट देखनी है तो वो आपको यहाँ मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।